आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। आए पहुंचे औरंगाबाद, भई मुलाकात हवेली में, भई मुलाकात हवेली में। भाव सिंह आए के लगा दो कदम में। राम सुंदर जी। भाव सिंह आए के लगा दो कदम। सुंदर साथ जी, कल आप लोगों ने प्रसंग सुना था मंदसौर का। स्वामी जी आप सुंदर साथ को लेकर के उदयपुर से चल करके रामपुरा होते हुए, दुधलाई होते हुए, श्री जी आप सम्मत 1736 पूर्ण होने को था और सम्मत 1737 प्रारंभ होने को था, तब श्री जी आप सुंदर साथ को लेकर के मंदसौर रहे। मंदसौर पहुंचे तो जब मंदसौर पहुंचे स्वामी जी, उस समय मंदसौर के चारों तरफ औरंगजेब की सेना ने घेर लिया था मंदसौर को। तो वहाँ हरप्रसाद के घर में स्वामी जी रुके सुंदर साथ सहित, और मोमिन सुंदर साथ जो है सार्वजनिक जगह पर जाकर के सनंद वाणी का उच्च स्वर में गायन कर रहे हैं। अन्य पठान जाति के लोग भी सनंद वाणी को सुनकर के द्रवित हो रहे, घायल हो रहे। और इब्राहिम भी स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आया वहां। तो इब्राहिम से कहा कि कुछ कुरान के प्रसंग उतरवा देते तो हमारा एक काम बन जाता। लालदास जी ने बात किया इब्राहिम से, इब्राहिम उतरवाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसको कुछ पराश्रम देने का लोभ दिखाया, वो राजी हो गया। दूसरे दिन प्रातः आ गया तो ये 16वां सिपारा की 2 जुज उतरवा के दे दिया। तो स्वामी जी ने अपना प्रसंग देख करके बहुत आत्मसंतोष हुआ। 16वां, 17वां, 18वां, 19 4 सिपारे उतरवा के दे दिए उनने। और फिर लास्ट सिपारा जो है कुरान का आम सिपारा की 36वीं सूरत, लास्ट जहाँ पूरा होता है संपूर्ण कुरान, कुल औजो बे रब्बिनास, जो लास्ट सूरत है 36वीं, कहाँ तक, वहां तक सब उतरवा दिया। उसके बाद फिर से अलिफ लाम मीम जो पहला सिपारा है, वो पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा सिपारा, चौथा सिपारा भी उतर गया। 5वां जब उतरवाने लगे तो इब्राहिम के मन में दज्जाल बैठ गया और दुर्भावना करने लगा कि ये जो तफसीर है, जो मैंने कुरान का अर्थ उतरवाया है, तो इसको हम इनको क्यों दे, हम इनसे छीन ले। स्वामी जी ने इन अर्थों को देखा तो स्वामी जी लालदास जी से कह रहे कि मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए जिस प्रमाणिकता की हमें आवश्यकता होती थी, वो प्रमाण सारे हमें मिल गए, अब हमें कोई गरज नहीं रह गई। पर यहाँ अब ये दज्जाल बैठ गया इनके अंदर, तो इनको मन में भावना आ रही कि तफसीर इनसे छीन लो। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हम इनको क्यों दें, क्योंकि हमने पारिश्रमिक भी दिया है, हमने भी साथ में परिश्रम किया। तो उसने मुसलमानों को भड़का करके झगड़ा करने की धमकी दिया। इस बात को सुन करके मोमिन दुखी हुए। मोहम्मद खान ने ये बात सुनी, वो मोहम्मद खान स्वामी जी के स्वरूप पर ईमान लाया था और 2-1 बार चरणों में भी आ चुका था। तो उनने ये बात सुनी मोहम्मद खान पठान ने, तो वो क्रोधित हुआ इब्राहिम के ऊपर। इब्राहिम जहाँ निकाह पढ़ने गए थे वहां पहुंचे और जुबान से गाली देते हुए कहा, तुमने मेरे ही सामने कहा था कि ये हादी सब जो इमाम मेहदी है, इनके ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, तो ये मेरे मुरब्बी है, और आज तुमने अपनी सब्जी बने अपने विचारों में परिवर्तन क्यों किया। तो खूब क्रोधित हुए, तो उन्हें जाकर के माफी मांगी स्वामी जी से इब्राहिम ने। और फिर इब्राहिम का भाई ने 5वां सिपारा जो अधूरा था उसको पूर्ण करवा के लालदास जी को सौंप दिया। और इतने बीच में क्या होता है सुंदर साथ जी, कि औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दे दिया मंदसौर के बीच में चढ़ाई करने का। इसके पहले करपराम भाई जो है पत्र लेकर गए उदयपुर का सुंदर साथ, जो पहाड़ों में और जंगलों में छिप करके भूखे प्यासे रो करके और विलाप कर रहे हैं। ये संदेश जब कृपाराम भाई आए लेकर के, तो स्वामी जी ने दरगाह के बीच रुक करके कुल मिलावा की तरफ ध्यान एकाग्र करके और प्रियतम के चरण में पुकार लगाई कि सुंदर साथ के ऊपर ये क्या कष्ट ढाए जा रहे, खेल मांगा था धनी कोई गुनाह नहीं किया। तो उनके करुण स्वर्ग शब्द रूप में 5 प्रकरण अवतरित हुए। उस प्रकरणों के द्वारा सुंदर साथ का जो कष्ट थे वो प्रकोप शांत हुआ। तो इस तरह से ये काम ये भी हुआ मोमिन सुंदर साथ के लिए, ये 5 प्रकरण अवतरित हुए और ये सिपारा भी वहां उतरवाए गए। और उसके बाद जब औरंगजेब ने चढ़ाई करने का आदेश दे दिया, अब मोमिन एक साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, साथ में बनाने की भोजन बनाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो घर घर जा करके
और इधर उधर जा करके टुकड़े मांग करके लाते हैं। धनी उस टुकड़ों को प्रेम से आरोपते हुए कहते हैं ये बहुत स्वादिष्ट है, किसकी झोली का है? वो धैर्य पूर्वक कहता है सुंदर सास, ए धनी ये टुकड़ा मेरी झोली का है, मैं इसे मांग कर लाया हूँ। धनी मनोबल बढ़ाते हुए हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। फिर धनी कहते हैं मैं तुम्हें अजमावत इन मंजिलों पहुंचाए, इस परिस्थिति में ला करके है सुंदर साथ की, आज सुंदर साथ जी आपकी आजमाइश हो रही है, आपको अपने घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है? ये देख रहे हैं, उनके अंदर भावना को टटोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपका परिवार का मोह तो नहीं आपको सता रहा, उनकी तो नहीं याद आ रही है। पर मोमिन परीक्षा में पास हुए, हंस हंस कर बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी एक दूसरे से हिलमिल करके रह रहे सुंदर साथ जी। और फिर अब यहाँ से निकलना हुआ तो स्वामी जी सुंदर साथ सहित जब स्वामी जी निकल रहे, इसके पहले मंदसौर में प्रवेश किया था तो आपने देखा हमारे सुभान धनी ने निर्गुण भेष धारण किया था, सुंदर स्वरूप ने निर्गुण भेष जब धारण किया था तो स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसा अनुपम भेष उन्हें धारण किया था कि ऐसे अलौकिक स्वरूप की अनुपम छवि को देख करके सुंदर करोड़ों रूप उनके ऊपर निछावर कर दिए जाए तो भी उस सुंदर स्वरूप की तुलना में नहीं आ सकता है। सुंदर मस्तिष्क में तिलक गोपी चंदन सफेद का तिलक लगा था, बीच में बिंद का लाल, और कानों में श्रोणी शोभायमान हो रही थी। सुंदर कंठ में तुलसी की कंठी, 4 बड़ी बड़ी मालाएं, शैली और मुटका और स्वर्णी सब धारण किए हुए, और चौंग अल्फा, सिर पर गोटा शोभे, कंडप्यू उसके ऊपर। सारा आपने वर्णन सुना था कि एक धोती को इस तरह से पहनते थे अंगोछा की मापक, और आधी धोती को ऊपर की तरह ऊपर ओढ़ते थे। इस तरह से सारा आपने निर्गुण भेष का भी शोभा का वर्णन कल आप लोग ने सुना था। चटकनी चाल से चलते हुए धनी मोमिन भी प्रसन्नचित होकर के मायावी संसार का खेल देख लिया है और आनंदित होकर के उनके साथ चल रहे हैं। अब स्वामी जी मंदसौर से चल करके उज्जैन, नोलाई, सीतापुर होते हुए स्वामी जी उज्जैन आए। उज्जैन में 22 दिन रहे और खूब आनंद हुआ, खूब अच्छी अच्छी मिठाइयां खाई वहां, सुंदर साथ के दुख हुए कम। और फिर वहां से आप नुनेरे होते हुए, बुढ़ानपुर होते हुए स्वामी जी औरंगाबाद आए। तो औरंगाबाद में जब स्वामी जी से भाव सिंह राणा से मिलाप होना है वो किस प्रकार हुई, तो उसका वर्णन आपने कल सुना था कि स्वामी जी ने मंदसौर से 4 मोमिन सुंदर साथ को भेजा था भाव सिंह राणा को जागृत करने के लिए। निर्मल दास, उत्तम दास और खिमाई दास और वल्लभ दास, ये 4 मोमिन को भेजा था। ये चारों निर्गुणी भेष में प्रयास कर रहे, कई महीनों तक भटके निर्गुणी भेष में, पर राणा भाव सिंह से मुलाकात नहीं हो रही है। एक दिन वो महंत रामदास मिले जो पुरोहित थे, तो स्वामी मुकुंदास ने उनसे बातचीत भी की, धर्म चर्चा। इनकी धर्म चर्चा को देखा, ईर्षावश उनको मार करके नाला पार पहुंचा दिया और कहा कि दोबारा तुम भाव सिंह राणा से मिलने का प्रयास करोगे और उनको गुमराह करोगे चर्चा करके, तो हम फिर से तुम्हें बुरी तरह से मार करके इसी तरह तुम्हें भगाएंगे। तब फिर जैसे तैसे देहरा में जब दर्शन करने आता है, प्रयत्न करके मुकुंदास की भाव सिंह से मुलाकात हुई, कल आप लोग ने सुना था। और भाव सिंह इनकी बातों से, इनकी चर्चा, ज्ञान चर्चा से प्रभावित हुआ। तो भाव सिंह ने कहा कि ठीक है, आप स्वामी जी को बुलाइए। तो स्वामी उनके आदेश पा करके फिर मुकुंदास जी स्वामी जी को बुला रहे। बूंदी से हथनी वगैरह दिया, बूंदी स्थित एक हवेली भी लिख दिया स्वामी जी के नाम से, और ये भी कहा कि महिला सुंदर साथ यहीं रखना, और घोड़ा वगैरह जो है हम सवारी के लिए दे रहे, मार्ग व्यय के लिए रुपये भी दिए। अब मुकुंदास जी वहां से चल करके स्वामी जी को औरंगाबाद से गए और लेकर के स्वामी जी आ गए। अब औरंगाबाद में वहां से उदयपुर से लिया स्वामी जी को, औरंगाबाद सुंदर साथ सहित आ गए। तो किस तरह से मिलाप हुआ ये बताया गया कल। ऐसे ही नहीं कि जैसे गए और तुरंत उन्हें स्वीकार कर लिया हो, कितने कष्ट सहे, मुकुंदास को मार भी खानी पड़ी, फिर उनसे भाव सिंह से भेंट हुआ। और जब उनकी ज्ञान चर्चा सुनी, वो प्रभावित हुआ, तो फिर उनको स्वामी जी को बुलाने का आदेश दिया। स्वामी जी पहुंच गए। अब उनकी हवेली में, राणा भाव सिंह की हवेली में स्वामी जी की भाव सिंह के द्वारा मुलाकात हो रही है। और वहां जब मुलाकात हुई तो अब आज प्रसंग सुनेंगे सुंदर साथ जी कि स्वामी जी उनके महल में विराजमान है और स्वामी जी के दोनों चरणों पर भाव सिंह राणा ने अपना सिर रख करके प्रणाम किया। भाव सिंह आए के लगा 2 कदम में, भाव सिंह राणा ने स्वामी जी के दोनों चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया। एक ईदा इन समय कृत कृत जानी आत्म में। स्वामी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके भाव सिंह राणा ने अपनी आत्मा को धन्य धन्य समझा,
बड़े सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे हैं। लगा सेवा करने, उत्सव रसोई जब और उत्सवी रसोई का आयोजन करके और स्वयं अपने हाथ धन से ही ये भाव सिंह राणा स्वामी जी के उस सुंदर साथ की सेवा कर रहा है। कई जगह हवेली अपनी भाई सेवा इनकी तब और अपनी हवेली में ही स्वामी जी को सुंदर साथ सहित ठहरने की व्यवस्था किया और स्वामी जी की सुंदर साथ की सेवा कर रहा है। सुन नरसैया के सबक किरंतन चित हुआ मगन और सुन नरसैया के किरंतन शब्द हुआ मगन। नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त है, तो उनके जो कीर्तन है वो कौन से ब्रज की लीला पर आधारित है। तो वो किरंतन ब्रज की लीलाओं के किरंतन गा करके मोमिन ब्रह्मंगनाएं जो थी वो आनंदित हो रहे, तो ये भी वैसे ही आनंदित हो रहा है। आप लगा नाचने जो गए मोमिन ने। तो ब्रज की लीलाओं की दान लीला है, माखन चोरी की लीला है, नाच रहे मगन हो रहे मोमिन लोग, तो ये भी उन्हीं की तरह नाच रहा है। भगत भाव जो रहे सेवे परमेश्वर रहे। सेवे परमेश्वर है। स्वामी जी को परमात्मा स्वरूप मान करके भाव सिंह भक्ति भाव से स्वामी जी की सेवा कर रहा है। सब कचुनाव ही भगत भाव ऊपर और अपनी भक्ति भाव के ऊपर प्रीतम स्वामी जी के प्रति कोई भी उन्हें मन में संदेह नहीं उत्पन्न हो रहा है। फिर अपने अंदर पधरा बसी राज फिर अपने अंदर पधराव श्री राज। भाव सिंह राणा प्रतिदिन अपने महल के अंदर स्वामी जी को धाम का धनी मान करके पधरावनी करता है। रास लीला के किरंतन राजी हो काज। और वह स्वामी मोमिन जो ब्रह्मंगनाएं रास की राम तो का किरंतन गा करके और फिर आनंदित हो रहे मोमिन, तो ये भी आनंदित होता है। रास की रामते जो गाते हैं, बालैया करी उमंग सखी सर्वे तेरी संग, इस तरह से रास की रामते गाते हुए और आनंदित हो रहे सुंदर साथ, तो भाव सिंह राणा भी आनंदित हो रहा है। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार है। तब इन किया विचार। अब स्वामी जी ने देखा कि राणा भाव सिंह को हमारे पर ईमान आ गया है और धाम का धनी मान करके हमारी सुंदर साथ की सेवा भी कर रहा है, तब इनने स्वामी जी ने क्या किया, अवसर देकर राणा भाव सिंह से कुरान के प्रति बात किया। हे भाव सिंह, हमारा जो है संकेत, हमारा जो साक्षी ग्रंथ श्रीमद् भागवत वगैरह भी है, भागवत वगैरह में भी हमारी साक्षी सब कुछ लिखी है, उसमें भी हमारे घर की लीला लिखी है, ब्रह्म लीला छिपी हुई है, उसमें भी लिखा है। इसी प्रकार है भाव सिंह, अपनी कुरान जो ये कुरान आया है ना, कुरान के अंदर भी अपने घर की साक्षी लीलाएं लिखी हुई है, उसमें उसमें भी सारी हमारे घर की हकीकत लिखी है। तब ये बात स्वामी जी की सुन करके राणा भाव सिंह जो है विचार करने लगा, ये सहायती क्यों पावी इनका करो करार है। ये सहायती क्यों पावी इनका करो करार है। तो राणा भाव सिंह कहने लगा कि स्वामी जी आप कहते हो वो बात तो ठीक है, पर आपकी इन बातों पर ये मुसलमान भाई कैसे विश्वास करेंगे, कैसे साक्षी देंगे कि कुरान में आपकी घर की लीला लिखी है, ये कैसे साक्षी देंगे। तो ऐसा करो, हमारे यहाँ 4 मुसलमान नौकरी करते हैं, उनको पहले चर्चा करके उनका करो करार, उनके मन को संतुष्ट कर दीजिए स्वामी जी। ये मुसलमान 4 हैं, मेरे चाकर इतने हैं। मेरे यहाँ 4 मुसलमान नौकरी करते हैं, इनको तुम समझाओ मुकदमा क्यामत है। उनको तुम समझाओ मुकदमा क्यामत है। वो भाव सिंह कहने लगा कि हमारे यहाँ 4 मुसलमान नौकरी करते हैं, हे स्वामी जी आप ऐसा करो, क्यामत का दावा इमाम मेहंदी का जाहिर होने की बात और क्यामत का जो दावा कुरान के अंदर लिखा है, वो कुरान के माध्यम से इन जो मुसलमान है उनको आप समझा दीजिए। तब में औरंगजेब सो बांध के कमर है। तब में औरंगजेब सो बांध के कमर है। जब ये 4 मुसलमान आपके ज्ञान से प्रभावित हो जाए और वो स्वीकार कर ले जो ये स्वामी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, तब मैं फिर क्या करूंगा, औरंगजेब से कमर कस के धर्म संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये बात अभी शुक्राना अगले प्रकरण आएगा, इसके बाद का जो प्रकरण कल चलेगा तो उसमें ये बात आएगा कि स्वामी जी से इनने चमत्कार चाहा कि आपकी बात पर मुसलमान बात मान जाए तो हम लड़ेंगे। तो ये कल आएगा ये प्रसंग, इसलिए हमने पहले बताया कि यहाँ ध्यान रखना कि उसने पहले चाहा कि आप आप इनको आजमाओ, इनको संतुष्ट करो तो हम मानेंगे। तो ये चमत्कार चाहता स्वामी जी से, इसका वाका होगा, ये भी इंतजाम चलेगा भाव सिंह। तो ये कल शुक्राना के प्रकरण में ये आएगा। तो उनने कहा भाव सिंह ने कि मेरे 4 जो मुसलमान है वो आपके ज्ञान से प्रभावित हो जाए और कबूल कर लेंगे तो हम आपको औरंगजेब बादशाह से कमर कस करके धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपे इन बात पर, सिर सौंपया इन बात, लड़ो दीन के वास्ते। उसने स्वीकार कर लिया भाव सिंह ने कि हम लड़ेंगे धर्म के लिए और हमने सिर सौंपा, अर्थात
हम इसके ऊपर निछावर हो जाएंगे, हम अपने आप को निछावर कर देंगे धर्म के लिए और सत्य धर्म के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्री जी साहब जी कहा सौंपो हमको मुसलमान तब है। स्वामी जी ने भाव सिंह राणा की बात सुनकर के भाव सिंह से कहा कि 4 मुसलमान कहाँ है आपके, हमें सौंप दीजिए। इनको हम समझावी पहले आवे ईमान है। उनको मुसलमान को कुरान के द्वारा इमाम मेहंदी और क़यामत की बात को जब हम समझाएंगे उस अवश्य ईमान लाएंगे। उनको तहकीक तुम्हारा इस्लाम है, वो कहेंगे तहकीक तुम्हारा इस्लाम। वे स्वयं मुसलमान लोग कहेंगे तुम्हारे पास आकर के तहकीक माने निश्चय ये जो आपका सत्य धर्म है वो कुरान के अनुसार ये है जो लिखा है उसमें। कुरान तरफ तुम्हारे ऊपर कमर बांध 2 दिन के काम है। और स्वयं मुसलमान आके कहेंगे कि कुरान में जो बात लिखी है वो आपके इस्लाम धर्म की वास्तविकता उसमें छिपी हुई है, वही सारी हकीकत कुरान भी वर्णन कर रहा है। जो आपके बात है, आपकी लीला है, परम लीला, वो कुरान में बात है। वो मुसलमान स्वयं कहेंगे ये ऐसी, और अब आपसे कहेंगे कि राणा आप कमर कस के लिए औरंगजेब के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन पर हक है। तो स्वामी जी ने इस तरह से कहा भाव सिंह राणा को। तो भाव सिंह राणा कह रहा है मेरे मन बरहक, बरहक माने सत्य, आप जो स्वामी जी कह रहे हो वो बात सत्य है, हमें कबूल है आपकी बात। तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग है। तुम इन पर मेहनत करो। राणा भाव सिंह कह रहा है स्वामी से कि आप परिश्रम करके इन हमारे मुसलमानों को समझाइए, तुम हम फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। होने लगी चर्चा से। अब ये तहकीक मन निश्चय करके दोनों उठे कि ऐसा करना है। ये बात सब निश्चित करके उठ गए दोनों। कौन? स्वामी जी। वो राणा भाव सिंह चला गया और स्वामी जी ने कहा कि वो उनको सौंपो, मुसलमान से चर्चा करेंगे। यदि आवे दो ही वक्त रहे इन काम में, दोनों टाइम वो मुसलमान आते हैं, स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं, इसी कार्य पर वो लगे हैं। चर्चा स्वामी जी कुरान के माध्यम से उनको समझा रहे हैं कि इमाम मेहंदी को जाहिर होना, क़यामत के 7 निशान जब जाहिर होंगे इमाम मेहंदी जाहिर होंगे। तो ये सारी हकीकत कुरान के माध्यम से उन चारों मुसलमानों को स्वामी जी समझा रहे हैं और इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। इन सब भट्ट भवानी उदयपुर का मिलाप है। और भवानी भट्ट इसी समय आ गया स्वामी जी के दर्शन करने। वो पहले उदयपुर में स्वामी से मिल चुका था। तो मिला श्री भवानी प्रसन्न आप है। श्री भवानी प्रसन्न आप, वो यहाँ स्वामी जी के चरणों में औरंगाबाद में आकर के मिला और इनके ऊपर भवानी देवी जो है, भवानी भट्ट के ऊपर भवानी देवी प्रसन्न थी। बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत ये दक्षिण से है। ये जो है भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत लाए थे दक्षिण भारत से। तो बुद्ध गीता में क्या है और बुद्ध स्रोत में क्या है? तो उसमें लिखा है कि कलयुग में जो बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना है 28वें कलयुग में, उसके बारे में जानने की प्रबल इच्छा जब नारद जी को हुई तो ब्रह्मा जी ने उनको जो ज्ञान दिया बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में, तो वो बुद्ध गीता में लिखा हुआ है। और प्रबल इच्छा जानने की इच्छा पार्वती की हुई तो शंकर जी को उन्होंने पूछा कि वो बुद्ध निष्कलंक अवतार कब आएंगे, उनका क्या स्वरूप होगा, वो ब्रह्मलीला क्या करेंगे, इस बारे में सब जानने की इच्छा हुई पार्वती को। तो फिर शंकर जी ने बुद्ध स्रोत में वो बताया। तो ये बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत जो है ये इनके अंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार को जाहिर होने की प्रमाणिकता की बात लिखी है। इन समय मुजरा किया सुख पाया इसमें, इन समय आकर के मुजरा किया सुख पाया इनने। कौन? भवानी भट्ट ने स्वामी जी के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और उसकी आत्मा को सुख प्राप्त हुआ। नित्य चर्चा में वाचन आवे करम दीदार है। और नित्य प्रतिदिन स्वामी जी जब चर्चा करते हैं तभी भवानी भट्ट एक तो बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत पढ़ने आते हैं और वाणी पढ़ने भी आते हैं। पहचान सिद्धार्थम दई धनी निर्धार है। और स्वामी जी ने उनको तारतम्य ज्ञान की कुछ पहचान हुई तो निश्चित रूप से उनको आत्मा जागृत हुई। इस समय अब्बल खान करने आया दीदार है। और अब्बल खान भी इस समय स्वामी जी के दर्शन करने आए। उदयपुर का मिलाप पहचाने परवरदिगार है। और उदयपुर में अब्बल खान मिल चुका था स्वामी जी को और स्वामी जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी को पहचान लिया था। जान मोहम्मद मीन खान ये दिन को सुनाई खान है। और जहान मोहम्मद और मीन खां को ये अब्बल खान जो है दोनों समझा करके स्वामी जी की महिमा बता करके इन दोनों को स्वामी जी के पास लाया था। इनको बुलाया ले आया करने लगे पहचान। इन दोनों को मीन खां को और जहान मोहम्मद को ये अब्बल खान जो है स्वामी जी की महिमा बता करके उनको लेने आए। तो ये लोग भी स्वामी जी की चर्चा सुन करके, कुरान की चर्चा सुन करके उनको भी स्वामी जी के प्रति ईमान आ रहा है। मीन को ईमान आया, ये ताबे हुआ तब ये ताबे हुआ तब। मीन खां को स्वामी जी ने सनंद वाणी के द्वारा, जो सनंद वाणी कुरान का सार है,
चर्चा करी तो इमाम मेहंदी की पहचान मीन खां को हो गई और उनके अधीन हो गया। दज्जाल से लड़ने लगा, चाहे लेने शोभा अब चाहे शोभा ले ले। आप मीन खां जो है जब उनकी आत्मा जागृत हो गई, इमाम मेहंदी की स्वरूप की पहचान हो गई, तो धर्म विरोधी आसुरी प्रवृत्ति लोग से दज्जाल के स्वरूप है, उनसे धर्म संघर्ष के लिए तैयार होना और ऐसा धर्म कार्य करके वो शोभा लेना चाहता है। कहारवानों में पठान, में और कहारवानों में पठान, कहारवार जाति है, पठानों में एक जाति है सौदागर जाति। तो सौदागर जो पठान है उनमें स्वामी जी ने सनंद वाणी के ऊपर चर्चा की। सनंद सुनी जान मोहम्मद क्यों ये कहतान हो इनसे। तो जहान मोहम्मद ने सनंद वाणी जो कुरान का सार है उसको जब सुना तो उसको ये पता लगा कि इस वाणी के द्वारा इमाम मेहंदी की हमें कैसे पहचान हो। जहान मोहम्मद कौन है? तो जहान मोहम्मद कुरान का ज्ञाता है, पूरा कुरान उसको कंठस्थ याद है अर्थ सहित। वो जहान मोहम्मद ने जब सनंद का सार, ये कुरान का सार जब सनंद वाणी को सुना स्वामी जी के मुखारबिंद से, तो उसको लगा कि हमें इमाम मेहंदी की कैसे स्वामी जी के द्वारा पहचान हो। एक जान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान है। ये जान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान है, असलू परमधाम का अंकुर होने से उनमें स्वामी जी के प्रति विश्वास आ गया। आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान है। तमाम तफसीर पढ़ो में था आरबी खान। जान मोहम्मद तफसीर माने अर्थ, संपूर्ण कुरान का अर्थ सहित उसको याद था और अरबी भाषा का वो जानकार विद्वान था, इसलिए वो आरबी खान के नाम से जाना जाता था। देता तालीम सबन को देते रहे पठान है। जितने ही पठान जाति के लोग थे मुसलमान, उन सबको ये कुरान की तालीम देता था जहान मोहम्मद। इनकी सुनी हकीकत है बुरा भला अनुमान है। किन सुनी हकीकत है बुरा भला अनुमान है। किन ने क्या हकीकत सुनी कि जहान मोहम्मद हमारा उस्ताद है, कुरान पूरी उसको याद है, आरबी खान के नाम से जाना इतना बड़ा विद्वान है, और वो हिंदू फकीर के पास जाता है, हिंदू फकीर के ऊपर मतलब ईमान लाया है वो जान मोहम्मद। तो अनुमान लगा करके अनुचित बातें बोल रहे हैं उनके बारे में। भवानी भट्ट 1.5 कोहर लोग कथा के हुए फरक। और भवानी भट्ट 1.5 कोहर तक 10:30 बजे तक स्वामी जी चर्चा करते हैं, तो उसमें वाणी पढ़ते हैं और वो बुद्ध गीता बुद्ध होता है तो उसको ही पढ़ करके निवृत्त होता है। तो श्री राजी आरोप के पौड़े सेज गुजरत। तो सब स्वामी जी 10:30 बजे का समय हो जाता है प्रातः, तो भोजन करके विश्राम करते हैं। जब दिन पिछड़ा खड़ी रहते साथ, तो 7 घड़ी दिन बाकी रहा, अर्थात 3:30 बजे का समय हुआ दोपहर में, तब क्या हुआ स्वामी जी उठ के विश्राम करके उठ के बैठ गए। तो श्रीराज उठते हैं अरे सासों बात और सुंदर सास से बातचीत करते हुए परमधाम की बात कर रहे हैं। चर्चा होता थी बड़ी हुआ श्रृंगार का वक्त। और चर्चा होते बड़ी अति बड़ी, कौन सी अति बड़ी चर्चा होनी है? परमधाम का वर्णन कर रहे कि 3 बजे स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के परमधाम में अनेक जहां जाते हैं शेयर करते हैं, और शेयर करते हुए क्या करते हैं 6 घड़ी लो रमे खेले, 1 घड़ी में झिल्ला के 1 घड़ी में श्रृंगार किए। तो ये इस तरह से 7 घड़ी की चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण। फिर जब 1 घड़ी में श्रृंगार वर्णन करते हैं, शाम को 4:30 बजे का हुआ वतक वक्त, तब श्रृंगार का वक्त हुआ। 4:30 बजे परमधाम की चितवनी का वक्त है, 4:30 बजे अरस की नमाज का समय है, 4:30 बजे का समय हो गया। 3:30 बजे उठे थे, धर्म चर्चा करते करते 4:30 बज गए। तब स्वामी जी जो है मूल मिला में बैठे हुए हमारे धनी राज्य श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके सुंदर साथ को परमधाम की चितवनी करवा रहे हैं। संध्या को आरती होगी तब साथ खड़ा देखत। अब संध्या वही चितवनी करवाते करवाते तो संध्या आरती का समय हो गया। संध्या आरती उतार रहे, धनी की आरती उतारते हुए सब सुंदर साथ खड़े होकर दिव्य आरती के दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ लाल लाल दूजी भवानी भट्ट। अब आरती हो गई, अब चर्चा का समय होगा। आरती के उपरांत संध्या आरती के बाद अब चर्चा होनी है, तो चर्चा में क्या करेंगे, एक तरफ लालदास महाराज कुरान हाथ में लेंगे और दूसरा तरफ भवानी भट्ट श्रीमद् भागवत कथा को हाथ में लेकर के अब चर्चा होगी। चर्चा कुरान भागवत की होते लटपट। और चर्चा कुरान और भागवत की स्वामी जी चर्चा करेंगे। स्वामी जी दोनों को, कुरान क्या है, कतेब ग्रंथ का सार कुरान है, और भागवत क्या है, चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। ये दोनों वेद और कतेब का सार है कुरान और भागवत। इन दोनों को मिलान करके एक करके और परमात्मा की पहचान कराने वाली चर्चा स्वामी जी जब करते हैं, तो ऐसी रसमयी चर्चा को सुनकर के, ऐसे रसमयी चर्चा को सुनकर के सुंदर साथ क्या होते हैं, लटपट होते।
उस चर्चा को पा करके उस रस में लटपट हो रहे हैं, अर्थात भाव विभोर हो जाते हैं। श्री राज का मायने सुनने वाला साथ है। श्री राज करत है मायने, सुनने वाला कौन है? ब्रह्मणि सुंदर साथ है। धनी मायने कर रहे हैं, मायने माने अर्थ खोल रहे हैं, काय के? भागवत और पुराण के रहस्य को खोल कर जाहिर कर रहे हैं। जो कछु कहा कतेव ने सोई तो वह वेद। तो ये दोनों को रहस्य खोल करके स्पष्ट करते हुए सुंदर साथ को चर्चा के द्वारा समझा रहे हैं। और सुनने वाला ब्रह्म में सुंदर साथ है। कोई सवाल करते, कोई पानी लेवे हाथ है। कोई बीच में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर प्रश्न भी बीच में करता है, तो कोई वाणी हाथ में लिए खड़े हैं। अब्बल खान ले आइए जहान मोहम्मद को। अब्बल खान जो है, जो उदयपुर का मिला था स्वामी जी ने, वो अब जहान मोहम्मद कैसे आए ये बता रहे। जो जहान मोहम्मद कुरान का ज्ञाता है वो किस तरह से आया, तो अब्बल खान उनको लाने वाले हैं जान मोहम्मद को। तो जान मोहम्मद को स्वामी जी की महिमा बता करके अब्बल खान स्वामी जी के पास जान मोहम्मद को लेके आए। चर्चा सुनी मास दो लोग भाया भाया किस्मों। और जहान मोहम्मद ने स्वामी जी के मुखारबिन से कुरान में हमारी हकीकत लिखी है, तो उससे उन्हें 2 महीना तक चर्चा सुनी। वो कुरान का ज्ञाता है, कुरान पूरी अर्थ सहित उसको याद है। तो उन कुरान में हमारे लाहौत के वचन जो हकीकत छिपी है उसमें, वो रहस्य जब स्वामी जी खोल करके बता रहे हैं, उन वचनों को सुन करके वो घायल हो रहा है। पर भारत पक्का सुनी लीला की सूरत पर अर्ध पक्का था, क्योंकि कुरान का ज्ञाता तो था, पर कुरान में शरीयती ज्ञान है एक तो, और दूसरा वो लोग जहरी अर्थ देते हैं, इसलिए वो अर्ध पक्का है। उनका क्या है? ईमान सूरत उसकी नहीं, लाल नहीं सुनी लीला की सूरत। पहला उसका चरण क्या है? हाँ, अर्ध पक्का। पर परम धाम की जब उस बात सुनता है ना, तो उसका सुरता जो है परम धाम की तरफ फिरती है। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भाई उनका हक है। और लाल और उत्तम दास ने उसको सुनाया, क्या सुनाया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सर्व श्रृंगार का वर्णन सुना दिया लाल दास ने, उत्तम दास ने। तो उससे झगड़ा हो गया। वो जो था जान मोहम्मद, दोनों से लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? क्योंकि कुरान का ज्ञाता है वो जहान मोहम्मद, और कुरान में लिखा है कि खुदा खुद आएंगे तो अपने नूर का वर्णन करेंगे। जब मोहम्मद साहब मेराज में गए और मेराज में से लौटे मोहम्मद साहब, तो उनने कहा यारो मैं खुदा परवरदिगार से मिलकर के आया। बोले बताओ उनका नूर कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अब मोहम्मद साहब को उनके पास ऐसे शब्द ही नहीं थे उपयुक्त है कि उनके स्वरूप का वर्णन कर सकते। तो उन्हें मोहम्मद साहब ने ये कहा कि खुदा खुद आएंगे तब उनका नूर का वर्णन करेंगे। तो कुरान में ये लिखा है कि खुदा खुद आएंगे तब उनके नूर का वर्णन। अब लालदास और उत्तम दास ने उनके सर्व श्रृंगार का वर्णन कर दिया। कुरान का ज्ञाता है वो, तो उसने झगड़ा कर दिया। तो वो उनसे नाराज होकर के घर जाते हुए कहने लगा कि अब तो हम यहाँ दोबारा आएंगे नहीं, पानी तक नहीं पियेंगे। मैं 2 मास मेहनत करी मैं 2 मास तक जान मोहम्मद कहने लगा कि मैं 2 महीना तक परिश्रम करते हुए ये वाणी चर्चा सुनी, फिर भी मेरी आत्मा पवित्र नहीं हो पाई। उत्तम दास अर्ज करी बुला लिया मोहम्मद जहान है। तो उत्तम दास ने स्वामी जी के चरणों में आकर के विनती किया, हे धनी हमारे कारण ही ये जहान मोहम्मद रूठ करके चला गया है, तो आप आज्ञा दे तो हम जान मोहम्मद को बुला लाए। वर्जा श्री जी साहब जी इनने सुनी चर्चा कान है। वर्जा श्री जी साहब जी ने इन्हें सुनी चर्चा कान है। स्वामी जी ने उत्तम दास को रोका, वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसने 2 महीना तक अपने कानों से चर्चा सुनी है, वो घर में बैठेगा नहीं। तो दुष्टि हो गई रह न सके घर में, तो दुष्टताई हो गई रह न सके घर में। स्वामी जी कह रहे हैं उत्तम दास से कि 2 महीना तक उसने चर्चा सुनी है ना, तो उसके मन विचलित हो जाएगा। विचलित हो गया है, वो घर में शांति से नहीं बैठ पाएगा। देखना सुबह प्रातः होते ही भागता आएगा, दौड़ेगा करने लगे दिल से। तो दिल से जब उन बातों जो 2 महीना सुनी है ना जान मोहम्मद ने, उस दिल से जब विचार करेगा ना, तो भागता हुआ प्रातः ही आ जाएगा। दूसरे दिन आया श्री जी साहब जी के पास है। तो ऐसा ही हुआ जैसे स्वामी जी कह रहे थे। दूसरा ही दिन प्रातः हुआ और वो जान मोहम्मद भागता हुआ स्वामी जी के पास आ गया। मुझे क्यों नहीं समझा, मुझे कदमों की आस है। स्वामी जी मुझे अच्छी प्रकार क्यों नहीं समझाते, मुझे तो आपके ही चरणों का आसरा है। श्री जी साहब जी कहा 8 दिन जो चित्त है। तब स्वामी जी कहते हैं जान मोहम्मद तुम 8 दिन हमारे पास बैठो और ध्यान से हमारी चर्चा को सुनो। तो भी एक और देख कैसा हो गए देख कैसा हो गई था ऐसा। और जान मोहम्मद पूरा दिन नहीं सुनाएंगे हम तुम्हें, सिर्फ एक पहर 3 घंटा तुम्हारे हमारे पास बैठ करके चर्चा सुनना है, फिर देखिए हम तुम्हारी आत्मा जागृत होती है कि नहीं। आया चर्चा सुनने सवाल किया एक है। तब वो अब प्रतिदिन चर्चा सुनने आने लगा।
तो चर्चा सुनने आने लगा। तो एक दिन उसने प्रश्न कर दिया स्वामी जी से। मुर्दे क्यों पर उठेंगे हर रोज क़यामत तो है। स्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि क़यामत कुरान का ज्ञाता है जान मोहम्मद, तो कुरान में लिखा है कि क़यामत के समय कब्र से मुर्दे उठेंगे। तो उसने स्वामी जी से पूछा कि उसमें लिखा है कि कुरान के समय क़यामत के समय कब्र से मुर्दे उठने हैं, तो कुरान से जो कब्र से मुर्दे उठना है वो किस प्रकार उठेंगे। जान मोहम्मद ने प्रश्न किया कि जो कब्र से मुर्दे उठ रहा है वो किस प्रकार उठेंगे। यह जवाब सैयद साहब जी ने कार्ड दिखाया बीच फुरकान है। तब स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, कार्ड दिखाया बीच फुरकान, फुरकान माने कुरान में जो प्रसंग लिखा था 15वें सिपारे में, 15वां पारा है उसमें वो प्रसंग दिखाया था। स्वामी जी ने खोल करके दिखाया कि देखो कब्र से मुर्दे कैसे उठना है। वो लोग शरीयत का ज्ञान है उन लोगों के पास, मुसलमान कितना भी आलिम फालिम हो जाए, विद्वान हो जाए, पर क्या है वो शरीयत का अर्थ जाहिरी अर्थ लेते कुरान का, उनके पास बातूनी अर्थ नहीं है। तारतम न होने के कारण उसका बातूनी अर्थ नहीं समझ रहे। स्वामी जी प्रसंग दिखा कर समझा रहे हैं कि कब्र से मुर्दे कैसे उठना है। वो लोग इसका जाहिरी अर्थ लेते हैं, तब उनके मुसलमान भाई का इंतकाल होता है तो क्या करते हैं, तो उसमें लिखा है कि खुदा अल्लाह ताला आएंगे क़यामत के समय और कब्र से मुर्दे उठाएंगे। तो वो गड्ढा ऐसा करते हैं कि उठ करके बैठ जाए, क्योंकि खुदा आएंगे क़यामत के समय और कब्र से मुर्दे उठाएंगे, वो जाहिरी अर्थ लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जब इंतकाल होता है तो उसके ऊपर चादर उड़ाई जाती है, तो सारे मुसलमान भाई अंगूठा लगाते हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये फलाने व्यक्ति ने पाक साफ जीवन व्यतीत किया है, ऐसा। और खाने पीने की प्रबंध भी कर दिया जाता है उसमें कि क़यामत के समय खुदा आएगा और इनको उठाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं मुसलमान भाइयों, ये 5 तत्वों का शरीर तो मिट्टी में कब से मिल जाएगा, इसको कब्र से नहीं उठाना है, मुर्दे नहीं उठेगी। अब कैसे उठना है, तो पहले स्वामी जी ने कहा है जान मोहम्मद एक बात तुम विचार कान खोल के सुनो कि कब्र से मुर्दे किसके उठने हैं। जो संसार के जीव तो मुर्दे के समान है, ये इनके मुर्दे नहीं उठना है। कब्र से जो मुर्दे उठेंगे वो किसके उठना है, तो उसकी पहचान करवा रहे हैं कि कब्र से मुर्दे जो उठना है वो ब्रह्म मोमिन परम धाम से संसार का खेल देखने आई है, और आकर वहां क्या गई थी हम नहीं भूलेंगे, और आकर के यहाँ माया में लिप्त हुई है। उनकी आत्मा मुर्दे के समान हो गई है, और वो आत्मा मुर्दे के समान हो गई है। उन मुर्दों को आत्मा ये कब्र रूपी शरीर, जो शरीर के अंदर जो आत्मा मुर्दे के समान हो गई है, उन आत्माओं को जागृत करेंगे तो इस शरीर से मुर्दे को उठाएंगे। पर किनके उठ रहे हैं जान मोहम्मद, तो बता दिया कि मोमिन उनकी पूरी। हमने आपको सुंदर साहब जी ये पहले प्रसंग इसलिए बता दिया कि अब चौपाई टू चौपाई चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब्र से मुर्दे किसके उठ रहे हैं, वो कौन सा प्रसंग है। दुनी करी किन वास्ते सो कर गई पहचान है। जान मोहम्मद पहले ही विचार करो कि संसार की रचना किसके लिए हुई है, तो कर दई पहचान। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ब्रह्मंगना की जो है ये संसार की रचना ब्रह्मंगनाओं के लिए ही हुई है। ये संसार हमारे लिए बना है, ब्रह्मंगनाओं को खेल देखने आना था, इसलिए हमारे कारण ये संसार बना है। इसे गर्वत के वास्ते उतारा है मोमिन ने। तो कैसे आए इस संसार में, ब्रह्मंगना संसार में खेल देखने कैसे आए जान मोहम्मद, वो हम तुम्हें बताते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला लाहौत में रहते हैं चौथे आसमान में, और वो अपनी रूहों के साथ अपनी आत्माओं के साथ वहां रहते हैं, और उन आत्माओं के साथ वो रूह के साथ वो प्रियतम परमात्मा का इस चक्रवध हुआ, प्रेम संवाद हुआ, और प्रेम संवाद फल स्वरूप और रूह ने अपना इश्क को बड़ा बताया था। वो इश्क की पहचान वहां हो नहीं सकती थी, इश्क की लज्जत देने के लिए और माया में दुख का खेल दिखा करके उसकी लज्जत देना है। इसलिए इस चक्रवध प्रेम संवाद के कारण ही ब्रह्मंगना संसार का खेल देखने आई है। नूर जलाले मांगिया देखो इस रूहन ने। और दूसरा उस पूर्ण परमात्मा जो है अल्लाह ताला, उनका नूरी स्वरूप जो है अक्षर ब्रह्म जो नूर जलाल है, नूर जलाल, तो वो अक्षर ब्रह्म जो नूरी स्वरूप है उस खुदा परवरदिगार का नूर जलाल ने भी मांग किया कि कैसा इशक बड़ी रूह सो, कैसा इशक साथ रूहन, वो इसके रूहें ब्रह्मंगनाएं जो है कैसा विशुद्ध प्रेम अपने प्रियतम से करती है, वो देखने की इच्छा नूर जलाल जो उनका नूरी अंग है उन्होंने नहीं मांगा था। इस वास्ते दिखाइए दो तकरार दो बेर है। इसलिए दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस परवरदिगार की जो आनंद इश्क़ की अंग है श्यामा महारानी और उनके 12,000 जिन्होंने इश्क़ कैसा है वो उन्हें खेल माया का देखने के लिए उन्हें मांग किया, और नूरी तन जो है अक्षर ब्रह्म
उन्होंने उनकी लीला को देखना मांगा था। दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये 2 बार 2 तकरार, वो लैलतुल कद्र की जो रात्रि है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, लैल माने रात्रि, तुल माने लंबी और कद्र माने महिमावान, जिसमें ब्रह्मंगना की लीला होनी है, ये ब्रह्म लीला होनी है। वो लैलतुल कद्र की पहले 2 भाग ब्रज और रास के अंदर सबसे पहले दोनों में को वहां उतारा गया था, और उसके बाद प्रातः ये तीसरा रचाइंड जो फेर है, प्रातः को ही तीसरा रचा इंड फेर है। इंड फेर, इंड माने ब्रह्मांड को रचा गया। हे जान मोहम्मद, प्रातः रास की रात्रि जो है, उसके बाद ये प्रातः का तीसरा तकरार, लैलतुल कद्र का जो तीसरा भाग है, ये प्रातः का है भाग, जागनी का भाग है। इसमें ब्रह्म लीला का अवतरण हुआ है, ये जागनी भाग है। इसके अंदर फिर से वही रूहें जो ब्रज में थी और रास में थी, और तीसरे ब्रह्मांड में वही ब्रह्मंगनाएं आई हैं, रासलीला खेल के आए बराब श्याम है। और इसी पे तीसरे ही जागनी के ब्रह्मांड के अंदर वो रास की लीला जो खेला था, वो परवरदिगार ने वो रास लीला खेल करके वो कृष्ण स्वरूप, वही श्याम स्वरूप मोहम्मद के रूप में अरब देश में आए हैं। तो कागज कलाम अल्लाह का लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तो वो मोहम्मद साहब जो रास खेल के बराबर आए ना, वो मोहम्मद स्वरूप कागज, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पवित्र संदेश जो है, अल्लाह कलाम कुरान के वचनों के द्वारा इन मोमिनों के लिए तो लाए हैं। करी शरद 11 हम आवेंगे फिर है। करी शरत 10-11 हम आवेंगे फिर। शरत माने वादा। उन मोहम्मद साहब ने उन्होंने वादा किया कि 10वीं में ईसा रूहुल्लाह आएंगे, 11वीं सदी में इमाम मेहदी आएंगे, तो उनके साथ हम भी फिर दोबारा आएंगे। जो रूहें थी ब्रजरास से आवे दूसरी बेर है। जो रूहें थी ब्रज से, ब्रज में और रास में जो ब्रह्मंगनाएं थी, वो फिर तीसरी ब्रह्मांड में आएंगी, उनके साथ में भी आऊंगा। तब कार्य होए के हिसाब ले वे हक है। तब काजी हो के हिसाब ले वे हक कर। वही जो ब्रज में रास में थी ब्रह्मंगनाएं, वो जागनी के ब्रह्मांड में आई, और उनके लिए काजी, काजी कौन बनेगा? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश बन करके सबका हिसाब करने का, फल का हिसाब लेने के लिए ब्रह्मंगनाओं के भी, और क्या जो संसार के जीव हैं उनके साथ खेल में, उनके अंदर उनके सबका लेखा जो लेने के लिए, हिसाब का लेने के लिए न्यायाधीश बन करके, काजी बन करके बैठेंगे 7वें दिन की लीला। सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद गुजरत के, करे मोहम्मद गुजरत का सिफायत जो मोमिन की, जो ब्रह्मंगनाएं जो ब्रज में आई थी, रास में आई थी और जागनी के ब्रह्मांड में आई, इनकी महिमा की सिफारिश माने प्रशंसा कौन करेगा? गुजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो है इन मोमिनों की महिमा करके इनकी सिफारिश करेगा। अगले भाई लोक में सब होवे एक दिन है। अगले भाई लोक में सब होवे एक दिन। अकले माने बुद्धि, जो सारे संसार में लोक मान 14 लोक के ब्रह्मांड में क्या होगा? इन मोमिन के द्वारा ही सारा तारतम्य ज्ञान का प्रकाश संसार में फैल जाएगा, जागृत बुद्धि का ज्ञान फैल जाएगा, तो सारे संसार में परमात्मा की और एक धर्म हो जाएगा। 14 तब को मिने सब लियावे यकीन है। 14 लोक के ब्रह्मांड में उस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के द्वारा क्या होना है? सब लावे यकीन है, एक परमात्मा पर विश्वास लाएंगे। अक्षर से अक्षरातीत बिन रहे न कोई और है। रहे न कोई और, अक्षर और अक्षरातीत के बिना रहे न कोई और। हे जान मोहम्मद, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म, जिसको कुरान के अंदर नूर जल्लाल अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल अक्षरातीत ब्रह्म, इन दोनों की सत्ता के सिवाय संसार में किसी की सत्ता नहीं रहेगी। नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब और है। नूर और नूर तजल्ला सब जाहिर होवे सब और है। क्या होगा? नूर अक्षर ब्रह्म और नूर तजल्ला जो अक्षरातीत ब्रह्म है, वो सारे संसार में जाहिर हो जाएंगे। जब नींद उड़ी नूर जल्लाल की, उठ बैठे अक्षर है। नींद उड़ी नूर जल्लाल की, तब उठ बैठे अक्षर। ये किसका सपने का ब्रह्मांड है? अक्षर ब्रह्म के सपने का ही ब्रह्मांड है ये 14 लोक का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के सपने का है, उसमें ही हम देख रहे हैं सब खेल। तब जब नूर जल्लाल जो है अक्षर ब्रह्म, जिसका सपना है रूपी ब्रह्मांड है, उसकी जब नींद खुलेगी, ये सपना मिट जाएगा और अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे। परमात्मा के आदेश से जागृत होना है, और तारतम्य ज्ञान के द्वारा से जब अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे, तब धाम को याद करे चित चुबे यूं कर रहे। तब धाम को याद करेगा कि कैसा ईसक बड़ी रूस हो, कैसा ईसक सातरुन है, इसने जो चाहा था उस लीला को याद करेगा वो, और इस तरह से वो लीला उनके हृदय में अखंड हो जाएगी। मोमिन मिलावे को सब ये करे याद, जब ये करे याद है। मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, कौन? अक्षर ब्रह्म जब जागृत हो जाएगा ना,
तो मोमनों का मिलावा कहाँ था? पहले ब्रज में था। मोमनों का मिलावा ब्रज में था, उस लीला को याद करेगा। मोमनों का मिलावा रास के अंदर था, उस लीला को याद करेगा। मोमनों का मिलावा जागनी ब्रह्मांड में था, उस लीला को याद करेगा। इन तीनों लीलाओं को, ब्रज की, रास की और जागनी ब्रह्मांड की लीला को याद करेगा, तब क्या होना है? चौथा चरण, तो आठों भिष्ट की उठ बैठी बुनियाद तब है। आठों भिष्ट जो उनके अंदर अनादिकाल से बनी अक्षर ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में 8 प्रकार की भिष्ट, वो भिष्ट सब कायम हो जाएगी, खड़ी हो जाएंगी। तो दुनिया के जीव जो है, जिनके ऊपर बैठ करके ब्रह्मांगनाएं उच्च उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके खेल देख रही है, वो 1 नंबर की भिष्ट सत्स्वरूप निर्मल चेतन में खड़ी हो जाएगी। और ब्रह्मांगनाएं कहाँ जाएंगी? परम धाम जाएंगी जागृत होकर के। और ईश्वरीय सृष्टि जिन उत्तम जीव के ऊपर देख रही खेल, उनको अक्षर के सत्य स्वरूप के महाकारण में उनको विश्व में कायमी हो जाने उन जीवों को, और ब्रह्मांगनाएं ईश्वरीय सृष्टि तो अपने घर जाएंगी, ब्रह्म सृष्टि अपने। और संसार के जो जीव है, उनको अपनी करने के अनुसार 8 विश्व में कायमी मिलनी है। तो ईमान ल्याय के सोवे बीच कबर है। सो जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर है। हे जान मोहम्मद, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति जो विश्वास ला करके सोए बीच कबर है, ये शरीर रूपी कबर में वो सो जाए आत्मा, छोड़ दे अगर शरीर को, ये शरीर का परित्याग करेगा आत्मा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए जब शरीर छोड़ देगा, तो क्या होना है? होवे बीच कबर। कबर में जब ये छोड़ देगा शरीर, तो चुभे नूर के चित्त में भूल नहीं क्यों ये कर रहे। सोल चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। वो तन कहाँ? अक्षर की चित्त में चुभ हो जाएगा, अखंड हो जाएगा वो, और आत्मा कहाँ पहुंचेगी? परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगी। तो ये कबर रूपी शरीर के अंदर अंत्यमति सागति, अंत के समय, जो समय शरीर छोड़ते समय परमात्मा के याद करते हुए शरीर छोड़ेगा, तो कहाँ पहुंचेगा? परमात्मा। तो ये कबर से मुर्दे इस तरह से उड़ जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे? चुभ जाएगा अक्षर के चित्त में, वो उसका तन जो है उसके, तो वो जीव को वो अखंड कर लेगा 8 प्रकार की विश्व में, उसमें भूल नहीं करेगा। क्यों उठेंगे मुर्दे कब्रों किसे क़यामत। तो हे जान मोहम्मद, इस प्रकार से ही कब्र से क़यामत के समय मुर्दे उठना है। ये शरीर रूपी कब्र से आत्मा जो सोई है कब्र मुर्दे के समान, इनकी आत्मा ब्रह्मांगनाओं की आत्मा जो यहाँ करके लिप्त हो गई है माया में, वो उनको कब्र से उठाएंगे। ये जो है एक क़यामत के समय होना है। तो कैसे हो रहा है? इस समय की रामत भई मोहम्मद कित। तो क़यामत के समय कब्र से उठने की रामत माने लीला करी इत मोहम्मद। कौन से मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद स्वामी जी प्राणानंद जी साथ में अध्यात्म कब्र क़यामत के समय की लीला कर रहे हैं, कब्र से मुर्दे उठा रहे हैं ना, कब्र से मुर्दे, जो शरीर रूपी कब्र में सोई हुई आत्मा को तारतम्य ज्ञान दे करके इनके मुर्दे जो आत्मा मुर्दा के समान हुई है, उनको उठा रहे हैं। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर है। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर है। स्वामी जी कब्र से मुर्दे उठने का रहस्य जब बता रहे हैं, और बताते हुए स्वामी जी को एकदम आवेश आ गया। तब दज्जाल कांपिया करने लगा शोर है। तब दज्जाल कांपिया, इब्राहिम के अंदर ज्ञान अभिमान का जो दज्जाल बैठा था, वो कांप करके उनके ईमान को डगमगाने लगा। दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान है। तो तीसरे दिन 1 महीना की मोहलत मांगी थी, तीसरे दिन जहान मोहम्मद को स्वामी जी के स्वरूप पर ईमान आ गया। ये तो इमाम मेहंदी के स्वरूप है। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान है। हकीकत और मार्फत की स्वामी जी ने जब ज्ञान दिया उसको, कब्र से मुर्दे उठा दिया उसका, तो फिर हकीकत और मार्फत की हो गई पहचान है। हकीकत क्या है? परमधाम 25 पक्ष का ज्ञान हकीकत का ज्ञान है। मार्फत क्या है? अंतरंग लीला जो परमधाम के अंदर की है, वो मार्फती ज्ञान, उसको पहचान हो गई। आवत जहान मोहम्मद और अब्बल खान है। अब यहाँ स्वामी जी की चर्चा सुनने के लिए जहान मोहम्मद अव्वल खां आते हैं, और मीना भी बैठे चर्चा में नित्यान है। और मीन खां भी आते हैं, नित्य प्रतिदिन चर्चा सुनने आते हैं। और मुसलमान अभी सब चर्चा सुनने हैं। और कई मुसलमान भी चर्चा सुनने आते हैं। हमें जहान मोहम्मद को जो सावे समय है। और जहान मोहम्मद जो कुरान का ज्ञाता है, उसको सारी बात हकीकत पता है, इसलिए स्वामी जी की जब चर्चा सुनता है तो उसको आवेश आ जाता है। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ और स्वामी जी इनके ऊपर वरद हस्त रखते हुए उसको शांत करते हैं। दिला से बड़ी करे तू है हमारा साथ। और उनको सांत्वना देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जान मोहम्मद
धैर्य रखो, तो हमारे साथियों में से हो। फिर सावधान हो भी जब सुने नाम लाहूत और जब फिर वो सतर्क थोड़ा सावधान होता है, फिर जब स्वामी जी चर्चा में लाहौर परमधाम के लीला का वर्णन करते हैं, तो फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर गिरे जोश में याद करे क्यामत तो क्यामत अध्यात्म जागृति को याद करते हुए वो फिर से जोश आता है, वो गिर पड़ता है। क्यों चर्चा हो रात को होगी जब रहे पिछली घड़ी 4 है। यह चर्चा पूरी रात संपूर्ण संध्या आरती के बाद बैठे थे चर्चा करने के लिए, संध्या आरती के बाद बैठे थे चर्चा करने के लिए। अब इस तरह से संपूर्ण रात्रि इस तरह से चर्चा जब होती है, तो चर्चा चलते चलते 4 घड़ी रात्रि बाकी रह गई, अर्थात सवेरे का 4:30 बजे का समय हो गया। तो सातवीं विदा होए फिर लग करने विचार है। अब ये सुंदर साथ जो रात भर बैठे थे, वो घर जाने के लिए विदा हो रहे हैं, और जो चर्चा रात्रि भर सुनी है उस पर विचार कर रहे हैं। सिराज आरोप से हिंडोले फाट पौड़त और स्वामी जी संपूर्ण रात्रि बोले हैं, चर्चा किए, तो अपन भी रात को जगते हैं तो थोड़ा हल्की भूख सी लगी आती है, तो थोड़ा सा स्वल्पाहार रुक खा के और फिर कभी हिंडोले पर आराम करते हैं, कभी सेज पर पलंग पर विश्राम करते हैं। पीछे 7 दिन समय राष्ट्र राम के गावत और फिर बाद में क्या करते हैं, 4:30 बजे के बाद सुंदर साथ रास की रामते गा करके उसका आनंद लेते हैं। जो करते भोर हो भी लीला कई मास्टर है। इस तरह से रामते गाने के बाद सवेरा हो जाता है, सवेरा होता है, और 4 महीना तक वहां औरंगाबाद में रह करके इस प्रकार से जागनी लीला का कार्य में आनंदित कार्य हो रहा है। नित्या ने उत्सव किरंतन हुआ सातम करार है। और नित्या ने प्रतिदिन इस तरह से चर्चा ध्वनि की और उत्सव और रसोई का आयोजन होता है, और ये आनंद लेकर के सुंदर साथ जी आत्मा में संतोष होता है। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान है। और पठान जो फतेह मोहम्मद था, वो स्वामी जी की महिमा सुनी, उन्हें ज्ञान की, तो उन्हें क्या किया, कहे जान मोहम्मद को करते बैरागी की पहचान है। तब उन्हें जान मोहम्मद से कहा कि जो बैरागी है ना, जिसके ऊपर तुम्हें ज्यादा ईमान आ गया है, इन बैरागी के ज्ञान की हमें भी तो थोड़ी पहचान करवा दो, तुम तो कुरान के ज्ञाता हो। 40 हदीसें लिख रही जो इनके कई मायने हैं। जो ये करे इनके मायने, तो जो फतेह मोहम्मद ने क्या किया, हदीस में से, हदीस मोहम्मद साहब की होश की वाणी है, कुरान आवेश की वाणी, तो मोहम्मद साहब की जो हदीस थी उसमें से उसने 40 प्रश्न निकाले, 40 हदीसें निकाले, और फिर उन्हें जान मोहम्मद को प्रश्न दिए और कहा कि इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दे दे, तुम्हारे ये जो जिनके ऊपर तुम्हें ईमान आ रहा है वैरागियों के ऊपर, तो फिर हम क्या समझेंगे, तो हकीकत जानिए होवे खावे जमाने तो है। हम समझ लेंगे। जो ये 40 हदीसें खोल देंगे तुम्हारी ये बैरागी साधु, तो हम क्या समझेंगे, हकीकत ही समझ लेना कि ये कुरान में वर्णित है कि आखिरी जमाने का खाविन आखिरुल जमा इमाम मेहदी जाहिर होने वाले, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि यही है। जाए हदीस जान मोहम्मद यांग सिरकी साहब तो पे। फतेह मोहम्मद से वो 40 हदीसें लेकर के जान मोहम्मद आए, और स्वामी जी सारी हकीकत कहते हुए स्वामी जी को वो हदीसें दिया गई। तू ही कर इनके मायने किल्ली रुअल्ला की पावे जब तू ही कर मायने किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब। स्वामी जी ने जान मोहम्मद से कहा, हे जान मोहम्मद, तो हमारे पास लाई हुई खोलने के लिए, अगर किल्ली रूह अल्लाह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह के जो रूह है, आत्मा श्यामा महारानी, और उनके स्वरूप सदगुरु देवचंद जी महाराज जो तारतम ज्ञान लाए हैं, वो तारतम ज्ञान है जान मोहम्मद, तू अगर पा जा तो तुम इसके रहस्य खोल सकते हो, तुम ही इसके रहस्य खोल सकते हो। जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम है। तब जान मोहम्मद ने स्वामी जी के कहने पर तलब माने चाहे ना किया कि वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी है, वो कृपा करके हमें दीजिए। स्वामी जी ने उनको बख्शिश दिया। जान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम है। तब जान मोहम्मद ने जब तारतम ज्ञान की बख्शिश उसको मिली, तब भाई पहचान इस्लाम सत्य धर्म की वास्तविकता तारतम ज्ञान के द्वारा उसको पहचान हो गई। तब सब खुल गई हकीकत माफतवार है। तब उसको सारी जब तारतम ज्ञान प्राप्त कर लिया जान मोहम्मद ने, जो कुरान का ज्ञाता था, कुरान संपूर्ण कुरान उसको अर्थ से याद थी, पर अब जब तारतम ज्ञान पा गया तो उसके रहस्य सब समझ गया। कुरान में जो लिखी है हकीकत छिपी है वो रहस्य समझाए। तो हकीकत मार्फत के द्वार जो थे, परमधाम का जो हकीकत का ज्ञान छिपा हुआ था उसमें वो खुल गया, और मार्फत जो परमधाम परमात्मा के अंतरंग लीला की पहचान भी उसको होने लगी। नजर वही बका में ने किया दीदार परवरदिगार है। किया दीदार परवरदिगार, कुरान का ज्ञाता है, उसका ध्यान लाहौत में पहुंच गया, लाहौत में एकाग्र हो गया परमधाम में, और परवरदिगार जो है पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत, उनके दर्शन हुए उसको। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछे तुम्हें सवाल है। तो ये सब जब हो गया, उसकी आत्मा जागृत हो गई तारतम ज्ञान के द्वारा, तब वो जान मोहम्मद
फतेह मोहम्मद के पास गया और फतेह मोहम्मद से कहने लगे, हे फतेह मोहम्मद, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जो इनका दे जवाब, होवे तेरा मुझ पर भाल है। होवे तेरा मुझ पर भाल माने एहसान। हे फतेह मोहम्मद, जो हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अगर तुम इसका उत्तर दे दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मेरे पर होगा। खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर है। खुदाई की सूरत का मुझे दो उत्तर है। जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद से कहते हैं कि कुरान और हदीसों में खुदा की सूरत के बारे में क्या लिखा है, वो हमें जवाब दो। फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातर है। कर मेरी जमा खातर है। फरमाया फरमान में, फरमान मैंने कुरान में। जान मोहम्मद कहते हैं फतेह मोहम्मद उसी के अनुसार कहना, जो फरमाया फरमान में, फरमाया है जो कुरान और हदीसों में परमात्मा की सूरत के बारे में जैसा लिखा हुआ है, उसी की साक्षी दे करके तुम हमें उत्तर दे करके हमें संतुष्ट करो। रूए तरवी फी लैलतुल मेराज, ये कलमा बरहक है। ये कलाम बरहक है। रूए तरवी लैलतुल मेराज है, ये कलाम बरहक है। स्वामी फतेह जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद से कह रहे हैं कि रुएत रब फिर लैलतुल मेराज, ये कलाम बरहक। रुएत माने रूबरू, रब माने परमात्मा, लैलतुल मेराज माने मेराज की रात्रि, जो पवित्र रात्रि में मोहम्मद साहब जब मेराज की पवित्र रात्रि में गए थे तो खुदा परवरदिगार से रूबरू हुए थे कि नहीं हुए थे। ये कलाम बरहक माने सत्य है कि नहीं, बरहक माने सत्य, ये कलाम सत्य है कि नहीं। कि दिल तुम्हारे सक है, जो जवाब माफक है। दिल जवाब माफक है। हे फतेह मोहम्मद, इस बात में तुम्हारे संदेह है तो दिल जवाब माफक है। जैसा कुरान और हदीस में लिखा है उसी के अनुसार हमें जवाब दो। तब फतेह मोहम्मद का है, इनमें ना कति सख्त है। तो फतेह मोहम्मद ने कहा, नहीं नहीं, इस बात में तो कोई संदेह नहीं। मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब मैं खुदा परवरदिगार से रूबरू हुए थे और 90,000 हरफों में बातें भी की, कुरान प्रमाणित है ये बात की, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर कर हम न सके, जरा सरा जाहिर परस बुजरक के। जरा जाहिर बुजरक परस्त है, जाहिर हम न कर सके। पर फतेह मोहम्मद कहने लगा कि ये कुरान जो है ना, ये शरीयत पर आधारित है, सूरत का वर्णन करने का नहीं बताया गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा खुदा खुदा आएगा तब इसका वर्णन करे, कुरान में लिखा है, इसलिए हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। खुदा की सूरत का हम वर्णन जाहिर में नहीं कर सकते हैं। सो हमको मारत तीन वास्ते कहीं न जाए। तो सो हमको मारत तीन वास्ते कहीं न जाए, क्योंकि कुरान शरीयत का ज्ञान है और शरीयत लोकलाज में बंधी हुई है, तो इसलिए हम ये लोकलाज मर्यादा हमको हम मार डालेगी। और दूसरा शरीयत का बादशाह कौन है, शरीयत का मानने वाला औरंगजेब, तो ये शरीयत का जो बादशाह है औरंगजेब वो भी हमें मारेगा, तो इसलिए हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, न स्वीकार करते हैं। हदीसों है मायने, अब तुम्हारा क्या बसा है। तब जो जान मोहम्मद कहते हैं कि हदीसों में जो लिखा था परवरदिगार की स्वरूप के बारे में वो तो जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया, तो तुम खुद कबूल कर रहे हो कहाँ लिखा है ऐसा, ये बात सत्य है। पर अब तुम कर ही क्या सकते हो विज्ञाकारी लोग, तुम तो ये लोग शरीयत में बंधे हुए हो। फतेह मोहम्मद फिर गया जोड़ पासन आवे बीच दीन है। तब फतेह मोहम्मद कहने लगा जान मोहम्मद से कि जब तक बादशाह औरंगजेब इन स्वामी जी के उपदेश के द्वारा उनकी चर्चा सुन करके इस इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते, स्वामी जी वाला धर्म है, निजानंद संप्रदाय को स्वीकार नहीं करता है, तब तक हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। और आगे हम क्यों करें, पहले क्यों आवे यकीन है। तो इसलिए हम पहल नहीं कर सकते, जब औरंगजेब विश्वास लाएंगे और स्वीकार कर ले तो हम करेंगे, उनसे पहले हम नहीं कर सकते हैं। तब जान मोहम्मद गया हमारा ईमान ऊपर सुल्तान है। तब जान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद से कहा कि फतेह मोहम्मद तुम्हारा विश्वास तो बादशाह के ऊपर है, तुमने जब कहा था कि हम जान लेंगे 40 हदीसें दिया था कि यही हम यही समझेंगे खोल देंगे, तो हम ये समझेंगे आखिरी जमाने का खावंद है, जब तुमने पहचान लिया उसके बाद तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक पहचान है। जब तुमने हक को पहचान लिया कि ये आखिरी जमाने के जो कुरान में लिखा है वो इमाम मेहदी स्वरूप है, पहचान लिया, तुम्हारी हदीस सब खोल करके जाहिर कर दिया, पहचानने के बाद तुम ऐसा क्यों कहते हो। पर तुम्हारा ईमान जो है खुदा की तरफ नहीं है, बादशाह की तरफ लगा हुआ है। ये खटपट गई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान है। तब इनने छोड़ दिए पठान। इस तरह से खटपट गई आपस में, झगड़ा हुआ फतेह मोहम्मद का जान मोहम्मद का। तो जान मोहम्मद जो गुरु है, उस्ताद है कुरान को समझाने का, तो इनने पठानों को समझाना छोड़ दिया। तुम मने करो जान मोहम्मद उत जावे नहीं निदान है। तुम मने करो जान मोहम्मद उत जावे नहीं निदान। फतेह मोहम्मद ने सारे पठानों को एकत्रित किया,
और पठानों से कहने लगा कि आप सब मिलकर के जान मोहम्मद को रोको, वो साधु बैरागी के पास बिल्कुल न जाने पाए। मेरे पठानों मैंने किया जान मोहम्मद को समझने। तो सारे पठानों ने एकत्रित होकर मिल करके जान मोहम्मद को रोका कि आपको वहां उस बैरागी के पास नहीं जाना है। तू क्यों बैरागी करने लगे? क्या जानने मोमिन ने? क्या जानते हैं? सब पठान मिलकर कह रहे हैं कि वो हिंदू बैरागी के चरणों में क्यों झुकता है? तुमने कैसे समझा कि खुदा का मोमिन है? लड़ाई होने लगी। सुन्नी सूरी श्री जी साहब जी ने बात तो इस तरह से जान मोहम्मद की पठानों के साथ लड़ाई हो रही है। वो मना कर रहे हैं, ये जाने के लिए मान नहीं रहे। तो वो स्वामी जी ने ये बात सुन लिया। तब बढ़ जाए जान मोहम्मद को, जिन तुम जिद करते जाते, जिद करने जाता है। तब जान मोहम्मद को स्वामी जी ने रोका कि तुम ऐसे जाहिल लोगों के साथ हटपूर्ण बातें करने क्यों जाते हो, उनसे क्यों झगड़ा करते हो? ये तो अमल दज्जाल, सो तो जाहिलों का बाप है। ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप। अमल माने साम्राज्य, ये जाहिलों का साम्राज्य अमल दज्जाल का। दज्जाल जो अविज्ञाकारी लोग है, ऐसे दज्जाल जो आसुरी प्रवृत्ति को साम्राज्य है ये, और ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जाहिलों का बाप है। बाप माने जाहिल का जन्मदाता है। जाहिल कौन? अनपढ़ गंवार लोग जो होते हैं ना, उनके जन्मदाता ही दज्जाल लोग है। इन्हें छले छूटिए, तुम जिन छोरा करो आप है। तो उनसे ऐसे लोग दज्जाल के स्वरूप जो लोग होते हैं ना, उनसे बल की जरूरत नहीं होती है, शक्ति की जरूरत नहीं है। उनसे छल से, युक्ति से ही है जान मोहम्मद जीता जा सकता है। जान मोहम्मद कया मुंह दज्जाल लगा परजन ने। तो जान मोहम्मद कहते हैं दज्जाल के स्वरूप पठान लोग हैं ना, हमें आपके पास आने से रोकते हैं। मैं तिनका कहे क्यों करूं? ईमान खतरा हुए मोमिन ने। ईमान खतरा हो मोमिन ने। तो इन पठानों का ऐसा अनुचित कहना हम क्यों माने? अगर हम आप उनकी बात मानते हैं और आपके पास नहीं आते हैं, तो हम मोमिन कहलाने के कारण हमारे ईमान पर खतरा होता है। ये कैसा मोमिन है कि इनको परमात्मा के सर पर विश्वास नहीं, उनकी बात मान रहा है, रोक रहे हैं। उनके रुकने से हम रुक जाएं तो हमारे ईमान पर खतरा है। मैं तो साहब दे दिया जाहिर अपने ने। मैंने तो अपने प्रत्यक्ष रूप में धनी आपको ही इमाम मेहदी सर को पहचान लिया है। हाँ खतरा होते, ये मुझसे कहो ना बहने। ये मुख से कहो ना कहने, कहाँ खतरा हो? हमने आपको इमाम मेहदी सर को समझ लिया है। अगर हम आपके पास आते हैं तो जान जाने का ही हमें भय है ना, सिर्फ जान से मारेंगे और क्या करेंगे, यही भय है ना। तो हम अगर आपके पास नहीं आते हैं, इमाम मेहदी सर को हमने पहचान लिया, आपके पास नहीं आते हैं, तो ईमान को खतरा होता है। इसलिए आप अपने मुख से है स्वामी जी ऐसी बात मत करिए। पठानों पर यान किया, जान मोहम्मद डाले मारे। तो पठानों ने मिलकर के सब विचार विमर्श किया कि जान मोहम्मद रुकने वाला रुक नहीं रहा है, तो इनको मार डाले अपन सब मिलकर के। इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार है। इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार है। कौन सा दीन? मुसलमान धर्म से हमारा संबंध तोड़ दिया है, हमारा मुसलमान धर्म छोड़ दिया इसने। पहले तो बैरागी से करे लड़ाई जोर है। तब ये आपस में विचार कर रहे हैं कि जान मोहम्मद तो हमारा उस्ताद है, इसे तो हम शिक्षा लेते थे, इनको क्यों मारे? ये जड़ तो बैरागी है। ऐसा ना करे, हम सारे पठान मिलकर के इन बैरागी से बलपूर्वक लड़ने चले। अब उसमें सब मिलके करने लगे शोर है। इस तरह से पठान लोग जो है स्वामी जी से लड़ने के लिए अब आपस में सब पठान मिलकर के शोर मचाने लगे स्वामी जी की। रात को मिलके आए जने 10 है। अब स्वामी जी रात्रि के समय चर्चा कर रहे हैं। 10-12 पठान मिलकर के स्वामी से झगड़ा करने के लिए आ गए। श्री जी साहब जी बैठे थे, आगे हुसैनी बचे उस्तवार है। आगे हुसैनी बाचे है उस्तवार। श्री जी साहब जी आप बैठे बीच में और दोनों तरफ सभा के रूप में मोमिन भरकर बैठे और स्वामी जी के सामने हुसैन तफसीर हुसैनी रखी है और उस पर स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। बैठी मजलिस घर के बाजू दो है। उन्होंने देखा पठानों ने कि यहाँ तो दोनों तरफ मोमिन मजलिस के रूप में बैठे हैं और उनके सामने क्या रखा है? मोमिनों आगे किताबें रहलों पर धरी सोए। और मोमिन जो बैठे हैं सामने दोनों तरफ भर करके स्वामी जी के, तो उनके ऊपर रहलों के ऊपर धर्म ग्रंथ पथराए गए हैं। दो बाजू जीवी पीतल की ये बड़ी जोत रोशन है। ये बड़ी जोत रोशन है। अब उस समय लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो प्रकाश के लिए दोनों तरफ बड़े बड़े पीतल के दीपक जल रहे हैं और उसके दीपक का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। चर्चा आपस में करें सिरजी संग मोमिन ने। और चर्चा जो है आपस में परस्पर स्वामी जी और ब्रह्म मोमिन जो है उन कुरान के प्रसंग को लेकर के तफसीर हुसैनी रखी है, चर्चा हो रही है। एक दज्जाल मजलिस करने लगा शोर है। तो देख दज्जाल, कौन दज्जाल? पठान लोग आए थे दज्जाल के रूप। ये मजलिस मोमिनों की सभा को देख करके और शोर मचाने लगे, निंदा करने लगे। ये भगत जी क्या है, हम पर लड़ाई जोर है। हम करे लड़ाई जोर है। हे भगत जी ये क्या हो रहा है? हम आपसे बलपूर्वक लड़ेंगे। तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान
टीका पाना पहना और क्यों पढ़त कुरान है। आप तो एक तो टीका लगाते हो, माला पहनते हो, हिंदू वेश धारण किए हो, ऊपर से आप कुरान क्यों पढ़ते हो? ये रवा है नहीं, जो तुम कहो सुनो कान है। जो तुम कहो सुनो कान है, ये रवा नहीं, रवा माने स्वीकार। हम मुसलमान भाई को ये स्वीकार नहीं है कि आप हिंदू होकर के और कुरान की चर्चा करो और उस कुरान की चर्चा को आप लोग सुनो। श्री जी कहा हम बढ़ जाते तुम में। तब श्री जी ने पठानों से कहा, हम आपको रोक रहे हैं। खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम में। खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम तो ये कार्य करें आपस में बैठ करके। खुदा परवरदिगार और उनका पैगाम देने वाले जो मोहम्मद साहब है, उनके दोनों के साथ हम अपना प्रेम संबंध स्थापित कर रहे हैं। इनको तुम ढांपा तो ये तुम्हें किन फरमाए। ये तुम्हें किन फरमाए? उस खुदा और मोहम्मद साहब के प्रति हम तो प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उस प्रेम संबंध को आप ढांपना चाहते हो? आपको ऐसा उपदेश किसने दिया है? तब जान मोहम्मद बोलिया तुम्हें ये बताए। तुम्हें यकीन बताए। जान मोहम्मद कहने लगा उन पठानों से कि तुम्हारा उस्ताद तो मैं हूँ। तुम्हें ये किसने बताया, किसने फरमाया, ऐसा ज्ञान तुम्हें किसने दिया? जो खुदा और मोहम्मद साहब के प्रति जो प्रेम रखे, उन ऐसे लोगों को तुम दुख दो। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम में। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, मैं गुरु हूँ तुम्हारा। कुरान की तालीम शिक्षा तुम हमसे लेते थे, अब बड़े हुए, अब बातें करने लगे बड़े हो अजीम है। अब बातें करने लगे बड़े हो अजीम। अजीम माने श्रेष्ठ। जान मोहम्मद उन पठानों से कहते हैं कि आप अब बड़े 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 बन गए और श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो और बड़ी बड़ी बातें करने लगे आप कुरान की। यो करते जो जमीन को जबराल हुआ जोर है। तो इस तरह की बातचीत सुन करके जबराइल ने अपना प्रभाव दिखाया तो मीन खां को आवेश आ गया। आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख सो रहे। और गाजी खान को भी जोश आ गया। ये सब तो जोश देकर के दज्जाल जो है वो पठान लोग भयभीत होने लगे। आया जोश अकबर खान को और जहान मोहम्मद और जोश आया जहान मोहम्मद खान को और जहान मोहम्मद अब्बल खान को, इन सबको जोश आ गया। यार रोटी जीवित करी इत उड़ गई सब हद है। उड़ गई हद। पठान सब मिलकर कहने लगे, यारो उठो भाग चलो। यहाँ का तो वातावरण अपने विपरीत हो गया। यहाँ की सारी भूमि जो है घूम गई है। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। ए भगत जी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको क्षमा करना। हम तो जाते हैं, हमारे दिल में साफ है। हम अब यहाँ से भगत जी जा रहे हैं, हमारे आपके प्रति दिल जो है साफ हो गए, निर्मल हो गए हैं। भागे हो कह के जा सिपाह में किया सो इस तरह से ऐसा कहते हुए सारे पठान उठ करके भाग गए और अपने सिपाह में जा करके स्वामी जी की मोमनों की निंदा करने लगे। यारो बड़ा जादूगर, हमारा सुना चला जोर है। हमारा कछु न चला जोर है। अपनी सिपाह में जाकर के निंदा करते हुए कहते हैं, यारो वो फकीर बैरागी है ना, बहुत बड़ा जादूगर है। हम तो गए थे लड़ने के लिए, हमारे ही मुसलमान भाई हमारे ही विपरीत हो गए। तो बहुत बड़ा जादूगर, हमारा कोई बस नहीं चला उनसे। इस समय भाव सिंह का वाक़ा हुआ जब और इसी समय क्या हुआ, भाव सिंह राणा जो था उसकी वाक़ा माने मृत्यु हो गई। तब जोर किया दज्जाल ने, जोर बड़ा हुआ तब जोर किया दज्जाल। दज्जाल कौन है? फतेह मोहम्मद वहां का शासक बन गया। वहां का शासक जब बन गया तो अब मोमिनों को कष्ट देने के लिए वो उपाय करने लगा। फतेह मोहम्मद ने इस समय किया चाकरों को हुक्म में। तो फतेह मोहम्मद वहां का शासक हो गया था तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? ढूंढ पालो बैरागी एक कैद में हमने। तो बैरागी जो है उनको खोज करके निकालो और उनको हम कैद में डाल देंगे सारे को। श्री साहब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास है। और श्री साहब जी उन्हीं के मोहल्ले, फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में, उनकी हवेली के पास में ही किसी मौलवी के घर में ठहर के और कुरान उतरवा रहे हैं। वो तो मुल्ला के घर करते ना कहूँ विश्वास है। मुल्ला के पास में, उनके घर के पास में मुल्ला के घर में बैठ करके कुरान उतरवा रहे हैं। किसी को ये विश्वास ही नहीं हो सकता कि स्वामी जी अपने मोमिन सहित उसी के बगल में रह रहे हैं। लगे कुरान उतारने लोग दिखाया तिन्ने। और उस मुल्ला को थोड़ा आर्थिक लोभ दिखाया तो मुल्ला राजी हो गया कुरान उतरवाने के लिए। अब उतरवा रहे हैं। वो तो राजी भैया बैठे लालदास चरण ने। और मौलवी राजी हो गया और उसके सहयोग में लालदास और चरणदास बैठे मौलवी के सहयोग में और कुरान उतारने का काम चल रहा है। 3 दिन कहाँ रहे ये थोड़े शहर उसी फतुल मोहल्ला के मोहल्ला में 3 दिन स्वामी जी आप रह रहे हैं और उनके लोग सिपाही सारे शहर में ढूंढ रहे हैं। भवानी भट्ट मिला, यह दिन पर जोर है। और उन सैनिकों के हाथ में भवानी भट्ट मिल गए।
भवानी भट्ट मिल गए तो उनको बलपूर्वक पूछ रहे स्वामी जी के बारे में। बड़े के भागते छूटा, ये जो भट्ट भवानी तो है। भवानी भट्ट बड़ी मुश्किल में उन सैनिकों से छूट करके भागे। हमें दिखाओ बैरागी, हम ढूंढ सके अपनी है। अपनी तो सिपाही कहने लगे भवानी भट्ट से कि वो बैरागी कहाँ है, हमें बताओ, हम अपनी शक्ति पर ढूंढ ढूंढ के थक गए उनको। भटकल दरवाजे लोग को दिया जवाब तो है। वहाँ जो उपस्थित लोग थे ना, उन्होंने कहा अरे वो बैरागी के बारे में पूछ रहे हो, वो बैरागी तो हमने भटकल दरवाजे में देखा था। बैरागी तो जात रहे, जिना भट्ट को इन पाव है। तो फिर उन लोगों ने ये भी कहा वो बैरागी तो भटकल दरवाजे से चले गए होंगे, अब उनके पकड़ने के लिए आप भट्ट को बेकार भटकना है आपका। तो जान मोहम्मद आइए फतुअल्लाह के घर है। अब जान मोहम्मद जो है फतुअल्लाह के घर वहाँ रह रहे स्वामी जी, कुरान सुना रहे, वहाँ आ गए। हाँ बैरागी देखे पूछी सिर जी की खबर है। तो वहाँ मोमिनों को देखा तो उन्होंने स्वामी जी के बारे में पूछा। सिर जी साहब जी बैठे हैं इस हवेली में। तो मोमिनों ने कहा कि इसी हवेली में स्वामी जी विराजमान है। ये तो दज्जाल की तुम डरता ही इनसे। ये तो दज्जाल का स्थान है, तो आप लोग को भय नहीं लगता फतुल्लाह से? इनके आदमी तुमको ढूंढ फिर सब ठोर है। फतुल्लाह के आदमी जो है सारे शहर में ढूंढ रहे हैं आप लोग को। ये मोहल्ला फतुअल्लाह का, ये लड़ेगा तुमसे जोर ये है। फतुल्लाह का ही मोहल्ला है, ये उसको पता चल जाएगा तो आप सबको पकड़ करके कैद में डाल देगा। किताब निकलो यहाँ से, वहाँ दिखाओ सिर जी साहब और मुझे स्वामी जी दिखाओ कहाँ है, और शीघ्र ही अपन सब मिलकर के यहाँ से निकले। साथ जाए कदम हकीकत कही तब और स्वामी जी जो मोमिन लोग थे उसको जान मोहम्मद को स्वामी जी के पास लाए और जान उन्होंने सारी हकीकत स्वामी जी ने बताई। जब तक लगा जब डूबने सिर जी साहब जी बेली तब लाल तक सांकाल हो गया था, सूर्यास्त हो गया था और स्वामी जी वहां से अब चलने के लिए तैयार हुए। तफसीर लिखने मुल्ला के छोड़ी दिन की आस है। और तफसीर लिखवा रहे थे, मतलब कुरान का अर्थ लिखवा रहे थे, वो आशा छोड़ दी, वही काम छोड़ दिया। चरणदास को तफसीर छोड़ दी और चरणदास और लालदास जी तो मुल्ला के साथ थे उनके सहयोग के लिए, उनको बुलाए और तफसीर वहाँ छोड़ दिया और अब जाने के लिए तैयार हो गए। 7 कोस चले गए भैया भाव सिंह लश्कर बोर है। 7 कोस चले गए तब भैया भाव सिंह लश्कर बोर है। जब स्वामी जी औरंगाबाद से 7 कोस जितने आगे निकल गए तब भाव सिंह की सेना को सवेरा हुआ। कहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन। अब औरंगजेब से औरंगाबाद से जब जा रहे मार्ग में भीमसेन मिल गए। बिल्कुल यार बुरहानपुर कहीं भी तो सब है। और तो उनको जो है स्वामी जी भीमसेन को बुरहानपुर तक अपने साथ लेकर के आए। मैं आए तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहे तो कदम में, कोई दिन रहा कदम। भीमसेन कहने लगे है स्वामी जी हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, और सौंदर्य साथ के बीच में कुछ दिन रहे। वो दिन से सवाल लिखा है कुरान के ले जाओ मुल्क चंद तुम में। उनसे भीमसेन से कुरान के अंदर जो इमाम मेहंदी के अवतरण के और क़यामत के साथ निशान के खास खास प्रसंग भीमसेन के द्वारा स्वामी जी ने लिखवाए। और स्वामी जी ने मुल्क चंद से कहा कि ये पत्र जो लिख करके तैयार हो गए, मुल्क चंद उनके अधिकारी के पास जाओ। औरंगाबाद फतुअल्लाह पढ़ रहे हैं। अब स्वामी जी ने आकोट से फतुअल्लाह के पास भेज रहे हैं। एक हिदायतुल्लाह काजी पर एक दीवान खाकर रहे हैं। एक पत्र हिदायतुल्लाह और दूसरा दीवान के पास भेज रहे हैं। 3 जिले तीनों पर और लिखी हकीकत है। और उसमें 3 जिले 3 पत्र 3 अधिकारी के पास, और उसमें सारी हकीकत कुरान की लिख करके भेज रहे हैं। रुक्का दलील खान पर दही हकीकत क़यामत और है। क़यामत की सारी हकीकत लिख करके एक रुक्का जो है दलील खान के ऊपर भी भेज दिया। बिरजी पटवाई औरंगाबाद शेख बदल्लाल खान है। और बिरजी को जो है आकोट से औरंगाबाद जो अधिकारी रहे उनके पास बिरजी भाई से आकोट से अनुमति दे रहे हैं। इन्हें आकोट से विदा किए क्यों ये हुई पहचान है। इनको आकोट से रवाना किया बिरजी भाई को कि इन अधिकारी को देकर के आओ, देखते हैं इनमें से किसी को तो इमाम मेहंदी की स्वरूप पहचान हो जाए। श्री मोहम्मद का ये मोमिनो ये औरंगाबाद की पीतक है। श्री मोहम्मद स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये औरंगाबाद का वृतांत आप लोग ने अभी सुना। अब आकोट की कहा दो पीतक है गुजरात है। अब आकोट का प्रसंग जो है सुंदर साथ जी जो महत्वपूर्ण है उसका प्रसंग का वर्णन कल होगा सुंदर साथ जी। जो आकोट में जो प्रसंग आना है वो है शुक्राना। परम उस पूर्ण परमात्मा ने जो मोमिनों के ऊपर अपार अपार जो कृपा की है उसका शुक्राना बजाएंगे हम। तो परमात्मा ने जो कृपा की है वो 2 प्रकार की कृपा की है, वो दोनों प्रकार की कृपा का वर्णन जो है कल सुंदर साथ जी आप ध्यान से सुनिएगा। लोसी प्राणनाथ जो भी तक है गुजरात जो भी तक है गुजरात मामती कहे मोमिनो श्री मोहम्मती कहे मोमिनो ये औरंगाबाद की वितक ये औरंगाबाद की वितक अब आपको की
कहूँ जो भी तक है गुजरात भी तक है गुजरात जो भी तक है गुजरात भी तक है गुजरात बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साहब।